हेलो बच्चों, बोर्ड्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज भाग 2 का गद्य नेताजी का चश्मा, जिसके रचयिता हैं स्वयं प्रकाश। चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को थोड़ी सी समरी देना चाहती हूँ, जिससे चैप्टर को समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। इस चैप्टर में बच्चों ये बताया गया है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने देश से उतना ही प्रेम कर सकता है जितना कि एक संपन्न व्यक्ति करता है। हमारे देश में क्या है, हमारे देशवासी सभी सभी से प्रेम करते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे हर एक चीज से। उसी को ये स्वयं प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में स्वयं प्रकाश जी और क्या क्या बताते हैं। देशभक्ति का संदेश देने वाला यह चैप्टर पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत पहाड़ झरने आदि सभी से प्रेम करना एवं उनकी रक्षा करना है। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है। परंतु हमारी कौम ऐसे व्यक्तियों के सम्मान देने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, जिसका नाम नहीं रहता है उस वो कितना भी अच्छा काम कर ले हम उसको अप्रिसिएट कभी नहीं करते हैं, उन पर हंसती है। क्या करते हैं, अगर कोई जो साधारण व्यक्ति होता है, जिसके पास मान लो कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसके पास अगर कुछ नहीं होता है, वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन उसकी अच्छाई हमारे सामने, हमारे देशवासियों के सामने नहीं दिखती है। इसके बजाय हम उसके ऊपर हंसते हैं। कैप्टन के चरित्र द्वारा लेखक ने उन असंख्य देशभक्तों को स्मरण करने का प्रयास किया है जिन्होंने देश हित के लिए कार्य किया और देशभक्तों को सम्मान दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि एक सामान्य व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि हम उस पे हंसते हैं। इस चैप्टर के लेखक, जैसा कि मैंने बताया है, कि स्वयं प्रकाश जी हैं, जिनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। और बाकी बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इनकी बहुत सारी, ये बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें लिखे हैं। चलिए हम टाइम को न खराब करते हुए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं पाठ का सार क्या कहता है। इस चैप्टर में है हालदार साहब द्वारा कस्बे से गुजरते हुए मूर्ति को देखना। बच्चों आप लोग चैप्टर को जब पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ बच्चे, मकान, एक छोटा सा बाजार, बालक बालिकाओं के विद्यालय, एक सीमेंट का कारखाना, दो खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। इस कस्बे के मुख्य बाजार में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई थी, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हालदार साहब ने जब पहली बार इस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि इसे नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा। हो सकता है मूर्ति को बनवाने में काफी समय, पत्र व्यवहार आदि में लग गया होगा और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह कार्य सौंप दिया गया होगा। वो ऐसा सोच रहे हैं, जिन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। मूर्ति संगमरमर की बनी थी और उसकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। यही इस चैप्टर की पूरी विशेषता है। अच्छे से हम और भी आगे पढ़ेंगे। हालदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का यह नया विचार बहुत पसंद आया। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है अब इसमें। आगे मूर्ति के बदलते चश्मे का कारण। हालदार साहब भी एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये मूर्ति का चश्मा हमेशा कैसे बदल दिया जाता है, कौन ऐसा है जो इसको इस मूर्ति से इतना प्यार है। हालदार साहब जब अगली बार वहां से गुजरे तो उन्हें उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है
कैप्टन का नाम सुनकर हालदार साहब ने सोचा कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी की आजाद हिंद फौज का सिपाही होगा। उनको लगा होगा कोई होगा बड़ा आदमी। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि यह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी समय हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा, जैसे चश्मा कोई अगर बनवाना चाहता है उससे फ्रेम मांगता है, तो वह उस फ्रेम को वहां से उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है। कितना बड़ा वो देशभक्त है देखिए। लेकिन उसका पान वाले ने कैसे मजाक बनाया बच्चों, देखिए हमें किसी का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं मूर्ति के चश्मे के पीछे की कहानी। हालदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया गया था। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हालदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे। क्या देशभक्त था वो कैप्टन। एक अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मूर्ति पर चश्मा नहीं होने का कारण, क्योंकि वो खुद ही नहीं रहा तो चश्मे पे मूर्ति पर चश्मा कहाँ से लगाएगा। एक दिन जब हालदार साहब फिर उसी कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कैप्टन मर गया। हालदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही रहेगी। सोचो बच्चों, वो लंगड़ा अब एकदम ओल्ड एज का, उसको कितना वो नहीं लगाता चश्मा तो क्या हो जाता, लेकिन उसको इतनी देशभक्ति थी, अपने देश से इतना प्रेम था कि उसको सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती थी और उसने अपने शक्ति के अनुसार उस पर चश्मा लगाता चला गया और उसका लोग मजाक बनाते गए। लेकिन उसको ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आया। जब आप किसी चीज को एकदम एकदम ध्यान से करोगे बच्चों, तो कोई हंसे रोए कुछ भी करे, कोई कितना भी मजाक उड़ाए, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो उस जो वो मूर्ति पर चश्मा लगाता था उसके जाने के बाद वो कितना अच्छा संदेश दिया कि उसका संदेश बच्चों तक पहुंच गया। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा, ध्यान से सुनना बच्चों। अगली बार जब हालदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब वे मूर्ति को नहीं देखेंगे। उसने सोचा कि अब मैं मूर्ति को नहीं देखूंगा, क्योंकि अब तो वो जो मूर्ति पर चश्मा लगाता था वही नहीं रहेगा, तो मैं क्या देखूंगा मूर्ति। लेकिन किंतु आदत से मजबूर होने के कारण जब हम चाहते हैं कि हम उस चीज को नहीं करेंगे तो बार बार हमारा दिमाग उसी चीज को करने के लिए प्रेरित करता है और हमारी निगाहें उधर पहुंच ही जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ हालदार साहब के साथ ही हुआ। किंतु आदत से मजबूर होने के कारण जब उन्होंने चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखें भर आईं बच्चों। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बना हुआ लगा दिया था। हालदार साहब भावुक हो उठे कि बड़ों के साथ बच्चों में भी, अर्थात प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। बच्चों, आज हमारे देश में हर एक बच्चा 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 भी अपने देश से प्रेम करता है। वो बच्चा देखा होगा कि किस प्रकार वो जो कैप्टन था हमेशा चश्मे को बदलता रहता था। उसकी आस्था थी, उसका प्रेम था, उसको देखकर उसका एक संदेश बच्चों तक पहुंच गया और वो हमारे देश का बच्चा बच्चा भी अपने देश से प्रेम करने लगा। तो बच्चों, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कोई भी अगर कोई काम करता है तो उसको आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं मत करिए, लेकिन उसका मजाक नहीं बनाना है। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, शब्दार्थ भी इसमें दिया गया है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छे से रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।